चार नाम की लड़कियां पढ़ाई में बहुत तेज होती। झाड़ू लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज और दरिद्रता का घर में हो जाएगा वास। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रायः सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं। नंबर 3, झाड़ू को पुराणों में देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाने चाहिए, न ही उसे कभी लांघना चाहिए। नंबर 2, ज्यादातर घरों में झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली अथवा गंदे स्थान के पास रख दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे भारी मात्रा में धन की हानि होती है। नंबर 1, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को लेटाकर जमीन पर रखना ही वास्तुशास्त्र में शुभ। झाड़ू अगर आपके पास पैसे नहीं रुकते, तुरंत खर्च हो जाते हैं, तो आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी यानी मेरे पास का एक फूल उड़ाए और एक लाल चुनरी में पैसे रखे। आपके पैसे अपने आप कम खर्च होंगे और आपके पास धन दौलत की कमी नहीं होने दूंगी और बरकत बढ़ेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं। सपने में बच्चे का जन्म देखना, शुभ या अशुभ? रुक जा बेटा, वीडियो को स्किप मत कर। आज तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम तुझे करना होगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना होगा। नंबर 1, यदि आपने सपने में किसी बच्ची का जन्म होते हुए देखा है तो यह एक शुभ संकेत माना जा सकता है। नंबर 2, इस सपने का अर्थ है कई आपके परिवार की किसी महिला को मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। नंबर 3, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में आपने किसी लड़के को पैदा होते देख रहे हैं तो यह भी एक शुभ संकेत मान। सपने में नदी में सिक्के क्यों डालते हैं, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सिक्का डालने का धार्मिक कारण है। नंबर 2, हिंदू धर्म में नदियों को देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नंबर 3, नदी में फेंका गया सिक्का दान का एक रूप माना जाता है। नंबर 4, ऐसा माना जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से धन आता है। नंबर 5, और देवता प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नदी में सिक्का फेंकने से भाग्य अच्छा होता है। नदी में सिक्के क्यों डालते हैं? बेवकूफ इंसान को पहचानना आसान है। जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमें फॉलो करें। ऐसे लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं और दूसरों की बात को अनसुना कर देते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। उनकी बातें और काम में तालमेल नहीं होता। वे हर समय दूसरों की आलोचना करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे लोग ज्ञान की गहराई में जाने के बजाय ऊपरी जानकारी पर भरोसा करते हैं। उनका स्वभाव जिद्दी होता है और वे बदलाव को स्वीकार नहीं करते। समझदार व्यक्ति इनसे दूर रहते हैं और विनम्रता व ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। बेवकूफ इंसान, जिस महिला के 3 अंग छोटे होते हैं, जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमें फॉलो करें। वाणी, आंखें और पेट वह गुणों से भरपूर मानी जाती है। छोटी वाणी का अर्थ है कि वह मीठा और सोच समझकर बोलती है। छोटी आंखें दर्शाती हैं कि वह विनम्र और दूसरों के प्रति आदर भाव रखने वाली होती है। छोटा पेट इस बात का प्रतीक है कि वह संतोषी और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाली होती है। ऐसी महिला परिवार और समाज के लिए आदर्श होती है, क्योंकि उसका चरित्र और व्यवहार दूसरों को प्रेरणा देता है। यह सद्गुणों की पहचान है। जिस महिला के 3 कुछ लोग मानते हैं कि दारू पीने से तनाव कम होता है। जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमें फॉलो करें। नींद अच्छी आती है और मूड बेहतर होता है, लेकिन यह केवल भ्रम है। दारू का सेवन शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि लीवर की समस्याएं, हृदय रोग और मानसिक संतुलन की कमी। रिश्ते और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। वास्तविक खुशी और शांति स्वस्थ जीवन शैली, योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से मिलती है। दारू से दूर रहकर जीवन को सही दिशा में ले जाना ही सच्चा शुभ विचार है। कुछ लोग मानते हैं कि दारू जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान्यताओं के अनुसार जिस महिला की पीठ चौड़ी होती है, ऐसी महिला घर के कार्यों में निपुण होती है और अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती है। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं के शरीर के हार्मोन में अनेक बदलाव आते हैं, जिसके कारण उनकी पीठ चौड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसी महिला भाग्यशाली और समृद्ध मानी। जिस महिला की जो महिला अपने पति के या बच्चे के पहने हुए कपड़े से पोंछा लगाती है, उसके घर क्या बढ़ता है, आइए जानते हैं। उससे पहले हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए।
माना जाता है कि घर की साफ सफाई करना स्त्री का प्रथम कर्तव्य है और हर घर में पोंछा जरूर लगाया जाता है, पर पोंछे के लिए अलग से कपड़े का चयन करना चाहिए। यदि जो घर की स्त्री घर के लोगों के पहने हुए कपड़े से ही घर में पोंछा लगाती है तो यह मुख्य रूप से गरीबी का और बीमारी का कारण बनता है। ऐसे घर में समृद्धि की बजाय गरीबी आती है। इसीलिए ऐसी गलती महिलाएं न करें। जो महिला अपने पति के या बच्चे के पहने हुए कपड़े घर में बेलपत्र का पेड़ लगाना कितना शुभ होता है, जाने 3 लाभ। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नंबर 1, घर पर बेलपत्र को पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उस घर पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जिस घर में यह पेड़ लगाया जाता है वहां माता लक्ष्मी भी वास करती हैं। नंबर 2, वास्तुशास्त्र में बेलपत्र का पौधा लगाने की एक दिशा बताई गई है जिससे कई समस्याओं को समाधान होता है। बेलपत्र का पेड़ हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बेलपत्र का पत्ता कभी बासी नहीं होता। अगर आपके पास पूजा के लिए बेलपत्र का पत्ता नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर। घर औरतें रसोई बनाते वक्त भूल से भी न करें ये 2 गलती, वरना घर की तिजोरियां हो जाएंगी खाली और खाना खाने वालों पे टूट पड़ेगा संकट। जानने से पहले अगर आप महादेव को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 1, आपने बड़े बड़े विद्वानों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि रसोई घर में चूल्हे का मुंह कभी भी उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर में काली शक्तियों का निवास होता है और यह आपके खाने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए चूल्हे का मुंह उत्तर के अलावा किसी भी दिशा में सही होता है और पूर्व में सर्वोत्तम है। औरतें रसोई बनाते वक्त सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहला तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही बंद घड़ी, गंदे बर्तन और अपनी परछाई शास्त्रों के अनुसार इनको देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है जो कि सबसे खतरनाक माना गया है, वो है सुबह उठ। महिलाएं ध्यान से सुने, पुरानी चूड़ियां का क्या करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महिलाएं अपनी पुरानी या पहनी हुई चूड़ियां किसी को ना दें। नंबर 2, अपनी पुरानी चूड़ियों को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, टूटी हुई या छटकी हुई चूड़ियां कभी भी ना पहने। नंबर 4, टूटी हुई चूड़ियों को किसी एक जगह पर रख दें, जैसे कि अपने बेड बॉक्स में। नंबर 5, आप अपनी पुरानी चूड़ियों से घर में कुछ सजावटी चीजें भी बनाकर इस्तेमाल। महिला इन 4 लोगों के हाथ में नहीं टिकता। पैसा एक बार जरूर देखें। नंबर 1, कोई भी इंसान जो गंदा रहता हो या मैले कपड़े पहनता हो उसके पास पैसा नहीं रहता है। नंबर 2, अगर किसी इंसान के दांतों पर हमेशा गंदगी रहती है तो उसके पास भी कभी धन नहीं टिकता। नंबर 3, अगर कोई आदमी भुक्कर स्वभाव का हो यानी ज्यादा खाता हो उसके पास भी कभी धन नहीं टिकता। नंबर 4, जो शख्स सूरज उगने से डूबने तक सोया रहता है तो उसके पास कभी। इन 4 लोगों सड़क पर गिरे नोट या सिक्के मिले तो ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करना बेटा, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपको कभी सड़क पर पैसे गिरे मिले हैं तो उनको अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का अपमान होता है। नंबर 2, अगर आपको घर से जाते समय नोट या सिक्का गिरा मिलता है सड़क पर तो इसे अपने कामकाज वाली जगह पर रख दें। नंबर 3, अगर आपको घर से आते समय सड़क पर नोट या सिक्का मिलता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इस नोट या सिक्के को अपनी सेविंग वाली जगह पर रख देना चाहिए। सड़क पर किसी का गुटखा छुड़ाना हो, शराब छुड़ानी हो, बीड़ी सिगरेट कुछ भी छुड़ाना हो, उसकी सबसे अच्छी मेडिसिन है अदरक। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर उसे धूप में सुखा लो। जब भी गुटखा खाने की तलब लगे उसमें से एक टुकड़ा निकाल करके मुख में डालकर चूसना है, खाना नहीं है। कुछ दिन में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब सब भूल जाओगे। इस अदरक में एक सल्फर नाम का केमिकल होता है और जिनको इन सब की आदत हो जाती है उनके शरीर में से सल्फर कम होता जाता है।
इसीलिए उनको तलब लगती है। अदरक का टुकड़ा खाओगे तो आपको इन सब की तलब लगेगी ही नहीं। किसी का गुटका छुड़ाना। जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। इसलिए अपनी जिंदगी को हमेशा खुश होकर जीना, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। एक, किसी चीज का अभिमान मत करना, क्योंकि बुरा वक्त भी कभी भी आ सकता है।